दफा फिर तब्दीली वाले बाबा ने अवाम पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तानियों को हंसने का नादिर और नायाब मौका फराहम करते हुए 180 डिग्री बल्कि शायद 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। लेकिन यू टर्न तो सियासत है, इंटेलेक्चुअलता है, स्मार्टनेस है। वजीर आजम हाउस को अब यूनिवर्सिटी ना बनाने का फैसला किया गया है 3 साल बाद। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने चले थे। कितने ग्रेजुएट्स अब तक निकले हैं नहीं मालूम, नहीं मालूम। ये एक तिफले मकतब जो हम पे मुसल्लत किया गया है, वही हमारी जो है वो दिन ताक करने में लगा हुआ है अपनी। और अनाड़ी का वो है ना, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, खेलने की जगह कुछ और कहना तो समझ लो। 3 साल हो गए इसको, अब 3 साल बाद इसको समझ में आया कि अबे ये नहीं करना, इसको कुछ और बनाते हैं। अब क्या है, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसमें इवेंट्स होंगे, इसमें सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सिंपोजियम्स होंगे, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, कॉर्पोरेट इवेंट्स होंगे। ओके, इसका भी एक पहलू है, इस पर बाद में आता हूं। लेकिन भाई किन अनाड़ियों की सरकार है भाई? 3 साल बीत गए इनको ये डिसाइड करने में कि यार अभी हमें ये करना है या वो करना है। कौन इनको लेकर के आया यार? कहां से आए ये? किधर? ऑक्सफोर्ड की तो मैं मुंह से मेरे को ऑल फॉल निकलता है। मैं ऑक्सफोर्ड को सू करना चाहता हूं, पहले इतने पैसे आ जाएं फिर करूंगा। ऑक्सफोर्ड को मैं सू करूंगा। ये बिलावल और इमरान खान जैसे प्रोडक्ट है तुम्हारी। बारिश आता है तो पानी आता है। और दूसरा ये ओफ दरख्त रात में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन खारिज कर रहे थे। जर्मनी और जापान करीब है, साल में 12 मौसम होते हैं। कौन है भाई ये? किसकी प्रोडक्ट है? पता तो सबको है, बता तो कई दफा बल्कि हजारों दफा मैं भी चुका हूं। अब इस वीडियो में नहीं बताऊंगा तो कौन मर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम हाउस को आमदन बनाने का जरिया, अबे भाई आमदन जब से आया तब से आमदनी तो कर रहा है। कभी फलाने से आमदनी, कभी फलाने से आमदनी, कभी जहांगीर तरीन से आमदनी। अब वो क्या तनवीर इलियास आया उससे आमदनी, उसके बाद फिर कोई और आ जाएगा उससे आमदनी। आमदनी आमदनी तो हो रही है, लेकिन हैंडसम हूं, सादिक और अमीन हूं, बिजनेस कोई नहीं है। पागल है? बिजनेस की क्या जरूरत है? बिजनेस की क्या जरूरत है? ये इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में नहीं है। इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में नहीं है कि पहले इसको आगे करके खरबों रुपए अरबों रुपए कमा लिए, उसके बाद उसको हटा दिया, उसके बाद तीसरे को आगे लेकर गए, चल बे तू आगे जा, उससे अरबों डॉलर कमाए, उसके बाद फिर और अल्लाह माफ करे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी हुकूमतों को, डिक्टेटर्स को, जमहूरी डिक्टेटर्स को, मिलिट्री डिक्टेटर्स को खाने कमाने का हर दौर में मिल जाता है कुछ ना कुछ। पूछो कैसे? मुशर्रफ को मिल गया था जलजला, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया। घंटा काहे का डिजास्टर मैनेजमेंट सेल? किसने किया है? कहां डिजास्टर मैनेजमेंट सेल किया है? डिजास्टर करने के लिए तो तुम लोग इख्तिदार में आते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे? उसी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की कंटिन्यूएशन एनसीओसी है। आज क्या करने का काम आ रही है? ब्रीफिंग देने, इसके प्रेस रिलीजेस जारी करने का काम आ रही है। एक मीडिया सेंटर छोटा सा खोल करके उस पर एनसीओसी भी अगर लिख दिया जाता तो ठीक था, मगर खाने कमाने का मतलब हिसाब किताब है यार। मैं छोड़ दूंगा क्या? इतनी मुश्किल से तो कोई दिहाड़ी लगी है कोरोना के नाम पे। आसिफ अली जरदारी दौर में बारिश के नाम पे, जलजला जदगान के नाम पे इमदाद, आप समझ रहे होंगे। नवाज शरीफ के दौर में वो कोई और, उन्होंने तो येलो कैब में नहीं छोड़ा, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। वो साला कौन सा मुल्क संवर गया ये नवाज शरीफ को भी नहीं पता, क्योंकि जो इस तरह के मंसूबे दे रहा था उसके अपने अकाउंट्स और वो नवाज शरीफ, आप समझे। कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने का फैसला किया गया। काबीना एजेंडे में इस बात को शामिल कर लिया गया। काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आजम हाउस में मकामी बैनुल-अक़वामी फूड, सकाफती और क्या लिखा है, एग्जीबिशंस और दीगर तकरीबात हो सकेंगी। फैशन नुमाइश, फैशन नुमाइश और विंट, इस पे आते हैं पहले। फैशन वाला ठीक है, इसका मतलब है कि वो तो क्या नाम है, बड़ी पसंदीदा है, मैं भी शयात इन लोगों की, उसको क्या वो कोई अवार्ड वगैरह भी दिया था ना। इस तरह के लोगों से ही बनती है इनकी। और क्या उनके ऐवान वजीर आजम में दाखिले का बाज़ाब्ता तौर पर अब एक रास्ता खुल गया। बाज़ाब्ता तौर पर कह रहा हूं, जरा गौर तवज्जो।
और जो तकरीबात हुआ करेंगी उससे अवाम पाकिस्तान का कितना भला होगा मेरे भाई। जो इसको कमर्शियल पर्पस में लेकर के आ रहा है, जो इसके लिए कानून साजी कर रहा है, फिर उसके लिए दिहाड़ी उसमें कितनी उसने अपनी रखी है और कितनी साहब लोगों के लिए। साहब बोले तो साहब, साहब बोले तो सांप, समझे? उनकी भी मतलब उनके बगैर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। विंटेज गाड़ियों की नुमाइश, उससे भी आमदन की तजवीज जो है वो जेर गौर है। अब आप बताइए, जिस मुल्क में ऐसे अनोखे लाडले हुकूमत में हों, इखराजात कम करने के लिए वुज़रा की फौज जफर मौज को घर बिठाने के बजाय, उनको बेरोजगार करने के बजाय, जिसने अरबों खरबों को खड़े होकर के बोलते हैं मुराद सईद और असद उमर और फवाद चौधरी और शहरियार आफरीदी और पता नहीं कितने सारे, सबकी जुबान पे बस यही टेंटे टेंटे हैं जो इमरान खान ने बताया कि नवाज शरीफ ने अरबों रुपए लूट लिए, आसिफ जरदारी ने खरबों डॉलर। इनके बच्चों को खा जाओ, इनके घर मकानात, इनके बंगलोज, इनके विलाज, इनके बमप्रूफ महलात को नीलाम करो। इससे तुम्हें जितनी आमदन हासिल होगी तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम सोचोगे कहां? घुटने से। दिमाग तो अल्लाह ने दिया नहीं है, तुम लोग तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हें तो जिस तरह डुगडुगी पे नचाया जा रहा है तुम उसी तरह से नाचते रहोगे। कभी तुम्हें किसी तरफ घुमा दिया जाता है, कभी तुम्हें किसी तरफ घुमा दिया जाता है, और फिर तुम उन लोगों को बेवकूफ बनाने के काम आते हो जो तुम्हारी मदद कर रहे होते हैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। ज़राए के मुताबिक आला सतह की सिफारती तकरीबात और सेमिनार्स भी पीएम हाउसेज में हुआ करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस का ऑडिटोरियम 2 गेस्ट विंग्स और लॉन किराए पर दिए जा सकेंगे। इस सिलसिले में 2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं ताकि उन मुस्तहिकीन की कमेटियां बाज़ाब्ता तौर पर लीगल आव में निकल आए, खाने कमाने का वो धंधा, उसको कानूनी जवाज फराम किया जा सके, ताकि सादिक और अमीन सरकार में जितने मुंह चढ़े, जितने अनमोल रतन हैं या साहब जो हैं जिनका 2 लाख रुपए में घर नहीं चलता, उनको कुछ मजीद आप समझे माले गनीमत मुयस्सर आए। कमेटियां वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए काम करेंगी। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी मतलब वहां ऐसा क्या हो रहा है, या वहां ऐसा कौन सा इतना बड़ा अनमोल रतन जो कौन जौहर काबिल है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब तो वहां रहते नहीं है, कोई गौहर नायाब वहां तो रहता नहीं है। वहां तो एक वर्ल्ड कप वाले बाबा रहते हैं जिन्होंने 22 साल इधर उधर टुइयां टुइयां लुढ़कने के बाद जाकर के जब एक दर पे उन्होंने सजदा किया तब उनको वो शेरवानी पहनना नसीब हो गई, जिसका खुमियाजा में और आप भुगत रहे हैं। आज मैं एक दवा लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर पे गया, तो जब मैंने उनको पैसे दिए और वो मेरी नजर पड़ी, शोकेस पे लिखा हुआ था मेडिसिन बहुत महंगी हो चुकी हैं, डिस्काउंट के लिए इसरार ना कीजिए, अफाका ना होने की सूरत में वर्ल्ड कप 1992 की झलकियां देखिए। मैं हंस पड़ा। मतलब इससे बड़ा जूता कोई क्या मारेगा? लेकिन जूता लगेगा ये उनको जिनमें आया शर्म होगी, जिनमें गैरत का मादा होगा। जो बेशरम हो, बेगैरत हो, जो सिर्फ हराम खा करके जो है वो मुस्टंडे हुए चले जा रहे हो, जिनकी गर्दन मोटी होती चली जा रही हो, जो सिर्फ कौम को चे बनाने के काम आ रहे हो, चुगत बनाने के, वो फिर वही हदीस दोबारा बता देता हूं भाई, कौन सा मैं कम हो जाऊंगा, लेकिन बात को वैलिड करना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो, तो फिर भी तुम भी जो चाहे करो, तकरीरें करो, आवाम को अपनी तस्बीह दिखाओ। बेनजीर भी ऐसी तस्बीह पढ़ती थी, बकौल मीर मुर्तजा भुट्टो के आयतल कुर्सी नहीं, इस पर सिर्फ कुर्सी 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 पढ़ा जाता है। ये भी एक छोटी सी तावीज क्या वो लेकर के वो छोटा सा वो तस्बीह और चलते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने। अबे तुम्हारी जाती खजाइल से मुझे क्या लेना देना? आई डोंट केयर। तुम डिलीवर क्या कर रहे हो, तुम डिलीवर करने की पोजीशन में क्या हो, मुझे उससे सरोकार है। और मुझे पता है कि तुम डमी हो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ दिखावे के लिए हो। ये वजीर आजम हाउस का अभी ये फब्ती तुमने कसी है कि अब हम इसको कमर्शियल यूज में लेकर के आएंगे, सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन दर हकीकत ये भी हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया, ये भी पैदागिरी का एक दर खोलने की कोशिश है। पेट्रोल बहरान में से कमाया, चीनी बहरान में से कमाया, फलाने में से कमाया, ढिकाने में से कमाया, मेडिसिन बहरान में से कमाया, आटे बहरान में से कमाया, और अब इस आड़ में कमाओगे और रहोगे सादिक और अमीन, क्योंकि वो बौना
वो माइकल जैक्सन तुम्हें सादिक और अमीन क्या गया था? क्योंकि तुमने उसकी 10 लाख पेंशन जो अप्रूव करनी थी। सब धंधा है पर गंदा है ये।